हेलो, हाय। मेरा नाम डॉक्टर संदीप सराल है। मुझे अप्रॉक्स 10 साल हो चुके हैं प्रैक्टिस करते हुए, और इन 10 सालों में मैंने काफ़ी पेशेंट्स देखे, काफ़ी रिजल्ट्स भी देखे, एंड ऑफ कोर्स फेलियर्स भी थे। एंड आई विल से दैट फेलियर्स शुड एंड मस्ट बी देयर एज दे कीप यू ग्राउंडेड। आपने पूरा एफर्ट लगाया जितनी आपकी क्षमता थी, नॉलेज थी, उस हिसाब से, एंड फिर भी रिजल्ट नहीं आया एज यू एक्सपेक्टेड। व्हाट शुड यू डू? आपको क्या करना चाहिए? आई विल से इंट्रोस्पेक्ट, ढूंढिए, रिसर्च कीजिए और देखिए कि और क्या ऑप्शन है, आप क्या कर सकते थे। पढ़ना पड़ेगा। बेसिकली यू हैव टू स्टडी द केस एंड यू हैव टू स्टडी योर सोर्स बुक्स। आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी और थोड़ा और ढूंढिए और कोशिश कीजिए, ठीक है। एंड डोंट गेट अपसेट और डिप्रेस। सी, मोस्ट ऑफ द क्रिकेटर्स एंड पॉलिटिशियंस, उनको डिप्रेशन नहीं होता है। क्रिकेटर्स का देखिए, वर्ल्ड कप हार जाते हैं, आईपीएल शुरू, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया सीरीज़, कभी इंग्लैंड, कभी वेस्ट इंडीज़ जा रहे हैं, सिनेरियो चलता ही रहता है। मेन पॉइंट इज़ दे कीप ऑन वर्किंग ऑन देमसेल्फ। वो अपने आप को बेहतर बनाने के प्रोसेस में लगे रहते हैं, ठीक है। वही आपको करना है। पॉलिटिक्स का भी सेम है। इलेक्शंस हार जाते हैं, कहते हैं हम जनता जनार्दन का फैसला स्वीकार करते हैं, 5 साल बाद फिर आ जाते हैं पूरी तैयारी के साथ। मेन है वो तैयारी करके आते हैं, ठीक है। जितना भी हो उनसे आपको भी तैयारी करनी है, ठीक है। ये ध्यान रखना है अपना पॉइंट आपको, ठीक है। और ये देखिए कि फेलियर्स जो है ना, घबराइए मत। रीज़न मीन जो फेलियर्स है, इनफैक्ट एक मतलब जूनियर फ्रेशर से फ्रेशर भी होगा ना, फ्रेशर पर्सन, और सीनियर सुपर सीनियर एक्सपर्ट से एक्सपर्ट डॉक्टर भी होगा। फेलियर्स सबके ही रहते हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, हाउ टू एस्टिमुलेट योर सक्सेस। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, डोंट लेट सक्सेस टू बूस्ट योर ईगो। सेकेंड, प्रिजर्व इट, कीप इट एज अ रिकॉर्ड, एज ए एविडेंस, सो दैट जिन लोगों को, जिन पेशेंट्स को ट्रस्ट नहीं है होम्योपैथी, वो आपके रिजल्ट देखें, उन्हें थोड़ा फेथ हो कि हाँ, होम्योपैथी से भी रिजल्ट्स आते हैं। एक्चुअली क्या, एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट है आजकल, सब एविडेंस देखना चाहते हैं, एविडेंस मांगते हैं, तो आपके पास होने चाहिए रिकॉर्ड्स, ठीक है। थर्ड थिंग, सपोज आपने कोई केस ठीक किया, लाइक आपने विटिलिगो ठीक किया, एंड फ्रॉम इग्निशिया, लेटेड भी इग्निशिया से आपने वो केस ठीक किया, तो ये हैंस प्रूव्ड है केस LHS इक्वल टू RHS टाइप, ठीक है, कि वो पेशेंट इग्निशिया ही है, राइट। देन रीड दिस मेडिसिन फ्रॉम एवरी सोर्स वट एवर यू हैव, ठीक है। देन क्रॉस क्वेश्चन कीजिए पेशेंट से, देखिए और क्या क्या उस पेशेंट में था, ठीक है। एंड जो स्टार्टिंग में आपने केस टेकिंग किया था, अनबायस केस टेकिंग, उसमें से देखिए कि कोई ऐसा पॉइंट है जो लिटरेचर में नहीं लिखा हुआ, नोट डाउन इट फॉर द फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट कि मतलब आप कभी 10, 20, 50, 100, 150, 300, 400 पेशेंट्स देखें और देखिए कि उसमें वो पॉइंट आता है, दैट विल हेल्प यू एंड योर पैथी टू ग्रो, ठीक है। ये प्रोसेस है। आपने देखा होगा दोनों सिनेरियो, केस ठीक हो या ना हो, पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना है, बट डोंट टेक इट एज अ पनिशमेंट, एन्जॉय इट। इस प्रोसेस को एंजॉय कीजिए, दैट विल हेल्प यू। एक्चुअली इवॉल्व हो रहे हैं आप, चाहे केस ठीक हो रहा है नहीं हो रहा, आप इवॉल्व हो रहे हैं, अपने आप को बेहतर बना रहे हैं। ये प्रोसेस है, इसको एंजॉय कीजिए। एंजॉय योर केस टेकिंग, एंजॉय द ऑब्जर्वेशन पार्ट, एंजॉय, लाइक ये एंजॉय करना ही पड़ेगा आपको, तभी मज़ा आएगा, ठीक है। की पॉइंट इज़ टू नो द नेचर ऑफ द पेशेंट, स्वभाव कैसा है पेशेंट को जानने की कोशिश करनी होगी आपको, ठीक है। आप सबने नोटिस किया होगा लाइक अल्कोहलिक्स को, जिन्होंने नहीं देखा वो देखिएगा, ऑब्जर्व कीजिएगा, उनका क्या है, खुश हैं तो पी रहे हैं, दुखी हैं तो पी रहे हैं, दोस्तों के साथ बैठे हैं तो पी रहे हैं, अकेले हैं तब भी लगा लेते हैं। वही सिनेरियो, पेशेंट ठीक हो रहा है तो पढ़िए, नहीं हो रहा तो पढ़िए, खाली बेड क्लिनिक के पेशेंट नहीं है तो भी पढ़ लीजिए, बट पढ़ना है। अब देखिए होम्योपैथिक सब्जेक्ट्स तो सब पढ़ ही रहे हैं, पढ़ते ही हैं, पढ़ना भी चाहिए, ज़रूरी है। उसके अलावा आप ना करंट न्यूज़, करंट देखिए कि कोई करंट इलनेस है उसके बारे में पढ़िए, प्रिकॉशंस क्या है, प्रिवेंशंस क्या है, क्या इन्वेस्टिगेशन रिक्वायरमेंट है, उस सब चीज़ों के बारे में आपको अवेयरनेस होना चाहिए, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं सब पता होना चाहिए। प्लस आप अपने क्लिनिकल सब्जेक्ट्स पढ़िए, हचिंगसन, डेविडसन, गायने, वट एवर यू थिंक इज़ नेसेसरी, इज़ रिक्वायर्ड, आप पढ़िए। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में लगे हुए हैं किताब पढ़ रहे हैं, 1, 2, 3, 4 पन्ने लगे हुए कर रहे हैं, काफ़ी नहीं। एक दिन में एक डायग्नोसिस पढ़ लीजिए, मोर देन इनफ। शायद अगले दिन पढ़ने का मन ना करे, ह्यूमन नेचर है, दूसरे दिन भी ना मन ना करे, तीसरे दिन मन ना करे, चौथे दिन, हफ्ता, 15 दिन, 20 दिन मन ना करे पढ़ने का, शायद महीना ना मन करे, कोई बात नहीं, मत पढ़िए, डोंट वरी। बट जो आपने पढ़ा है ना उसको रिवाइज़ कर लीजिए, और रिवीजन में ना बहुत कम टाइम लगता है जितना आपको जनरली स्टार्टिंग में लगा था, और आपने सब पढ़ रखा है ऑलमोस्ट। फिर बस आप, एक और की पॉइंट इसमें ये है कि पढ़ना कम है, रिवीजन ज़्यादा करना है। दिस विल गिव यू इनर स्ट्रेंथ, इनर पोटेंशियल। सोचिए एक टॉपिक आपका 10-15 दिन से 20 दिन से रिवीजन हो रहा है उस टॉपिक का, सेम ही टॉपिक का, कितना स्ट्रांग हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। दैट विल ऑटोमेटिकली गिव यू कॉन्फिडेंस, जेन्युइन कॉन्फिडेंस होगा, देयर विल बी नो ब्लफ। मुझे बस अपनी पूरी समरी में यही कहना था। देखो, अपने आप को इम्प्रूव करना है, इवॉल्व होना है, डे बाय डे बेटर बनना है, ठीक है। बस
Thank you. Thanks for listening to me patiently. And stay healthy, stay happy. Bye bye.